हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 80 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आज हल्की सी तेजी भी यहां पर जरूर आई है, 1-1.5% की। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रैक्टिव है कि नहीं, और लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर, और जिस तरीके का मार्केट बिहेवियर है क्या उसमें ये सस्टेनेबल शॉर्ट टर्म में कर भी सकता है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शेयर 81 रुपीज का है। थोड़ी सी 1.5% की तेजी है, लेकिन एक महीने में 5% टूटा जरूर है। हालांकि गिरावट और भी ज्यादा थी, 86 रुपीज से 73 तक गया, लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया ये। और इवन पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 30 से 31% का ग्रोथ भी है। टूट के गया था ये। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कई सारे वीडियोस मैंने इस वक्त बनाए भी थे कि जब तक 50 के नीचे मिल रहा है खरीदारी करो आप, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना। मैंने ये भी कहा था कि 50 के नीचे मिल रहा है खरीदो, 80-85 का लेवल प्रॉफिट लेकर भागने वाला लेवल होगा, वहां पे बाई नहीं करना चाहिए। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं। रीजन क्या है, तो अगर आप 3 साल का भी इसका ग्राफ उठा के देखोगे या 10 साल का भी इसका ग्राफ उठा के देखोगे तो ये चीज देखने को मिली है कि लॉन्ग टर्म में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि 3 साल में 81% है, लेकिन आप देखो जब भी ये इस रेंज में गया है, ठीक है, इससे पहले 75-80 की रेंज में गया, टूट गया था ये। फिर से दोबारा तेजी बनी थी, 75-80 की रेंज में गया, फिर टूट गया था ये। इस बार दोबारा तेजी बनी, हालांकि इस बार काफी बड़ी रफ्तार थी, 90 रुपए तक गया था, लेकिन अब दोबारा टूटने की शुरुआत हो रही है। बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी जरूर दिखाता है, लेकिन 10 साल का ग्राफ काफी कुछ बता जाता है। 10 साल में अगर आप देखोगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में तो 46% की गिरावट है। एक बड़ी रफ्तार आती है, गिरावट भी उतनी ही बड़ी दोबारा से आती है। फिर तेजी देखने को मिली थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई है अभी। तो 10 साल में रिटर्न नहीं बना कर दिया इसने। शॉर्ट टर्म में जरूर ऐसे बड़ी रफ्तारों में रिटर्न बने जरूर है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में ही बने हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लार्ज कैप शेयर है, 27,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखेंगे तो 1,26,00,000 अच्छे वॉल्यूम्स है। देखो मैं ये नहीं करूँगी कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है। और देखो जो तेजी आने की वजह भी है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाजमी जरूर है। वजह सबसे पहले ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा भेल को होने वाला है, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चर में हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है उसको कम कर रहे हैं, और धीरे धीरे इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर में काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है, और भेल उसमें एक लीडर के तौर पर उभर कर आ रही है। अब तक भेल में लॉस हो रहा था, ठीक है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में भेल ने 12 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो कि कम है, लेकिन फिर भी पहले लॉस था ये, ठीक है। पहले 200 करोड़ का लॉस कर रहा था क्वार्टरली, लेकिन इस बार प्रॉफिट कमाना शुरू किया। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि ये कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बीच में ही ऐसा एक बार हुआ था, मतलब पिछले क्वार्टर में ही, मतलब पिछले साल ही ऐसा हुआ था कि भेल ने लगातार 2 क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके बाद वापस लॉस दिखाना शुरू कर दिया। तो यहां पर अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अहम बन जाते हैं कि दोबारा प्रॉफिट इसने जो सितंबर में कमाया है वो उसको मेंटेन या फिर इंक्रीज कर पाते हैं कि नहीं। हालांकि रेवेन्यू भी अच्छे है, 5,200 करोड़ के रेवेन्यू है। 63.17% प्रमोटर के पास है, 4.80% एफआईज, 3.01 म्यूचुअल फंड, 11.17% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। हालांकि सितंबर क्वार्टर की होल्डिंग है, दिसंबर की अभी तक आई नहीं है, जैसे आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरी नहीं, बहुत अच्छी बात है। एलआईसी के पास 10.07% की होल्डिंग है, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी ही है। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि भेल ने डिविडेंड पे करना शुरू किया है और 2022 में पे किया है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप कंपनी के ऊपर नजर करो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। कंपनी में डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो 2019 में पे किया था, बाद में 20 और 21 में पे नहीं किया, 22 में दोबारा पे करना शुरू किया 40 पैसे का। अच्छा है ये, ठीक है। और कंपनी के रिजल्ट्स हालांकि कब आएंगे, दिसंबर क्वार्टर के, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही आएगी डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। रेवेन्यू अब तक टूट रहे थे, 30,000 से 17,000 करोड़ हो गए, लेकिन 22 में इंक्रीज होकर 21,200 करोड़ हुए। 23 में इनका जो रेवेन्यू होगा वो 20 करोड़ या 21 करोड़ के आसपास ही होगा, कोई जंप नहीं होगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में 4,600 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है फाइनेंशियल 2023 के, और दूसरे क्वार्टर में 5,200 करोड़ का हुआ है। मतलब कुल मिलाकर इनका जो रेवेन्यू है वो 10,000 करोड़ से भी कम हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, देखना रहता है कि कैसे आते हैं। हालांकि तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, दिसंबर क्वार्टर के, तो अगेन एक काफी बड़ी हाईलाइट कह सकते हो कि वो रहेगी।
और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हालांकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, वैल्यूएशन भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर है, ग्रोथ भी देखो तो मार्केट से थोड़ा सा पीछे ही चल रहा है, और हालांकि प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, लेकिन देखो पी रेशो 62 का है इसका। जनरली अगर ये पी रेशो जस्टिफाई कर जाता जब कंपनी मार्केट लीडर होती, ठीक है। सेक्टर पी 42 का है। देखो पी रेशो ना 62 63 ऐसा देखने को मिलता है जब कंपनी मार्केट लीडर होती है, मार्केट में स्ट्रांग पकड़ होती है, अपने सेक्टर की लीडर होती है वो, लेकिन भील में ऐसा नहीं है, ठीक है। और सरकारी कंपनियों के पी रेशो इतने हाई बहुत कम देखने को मिलते हैं, और यही कहूंगा मैं कि महंगा तो है यार, ठीक है। और यही वजह भी थी कि कई सारे वीडियोस मैंने बनाए भी थे कि खरीदारी के मौके 50 के नीचे जाते हैं डेफिनेटली बनेंगे, और हालांकि वो कई बार बने भी थे, गया भी था कई बार, ये लंबे समय तक वक्त बिताया भी था उसने। और इवन मैं मानता हूँ कि चलो 60 रुपए के नीचे भी अगर होता है तो भी खरीदारी के मौके बनते हैं, लेकिन 80-90 का जो रेंज है वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि काफी महंगा हो जाता है वो पी रेशियो के हिसाब से भी और वैल्यूएशन के हिसाब से भी। और अभी भी अगर आप देखो तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्योंकि होता क्या है ना कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा देते हैं 10-12 करोड़ का, 13-15 करोड़ का, वापस 2 क्वार्टर लॉस दिखाते हैं, तो ये कंसर्न अभी तक कहते हैं कि वो स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है, जैसे कि सरकार ही है प्रमोटर में। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआई के पास भी अच्छी होल्डिंग है। रिटेल के पास अगर आप देखो तो 14.36% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज के पास 3.20% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल भेल कंपनी वाइज में देखो तो अच्छी कंपनी है, कई सारे सेक्टर्स में काम करती है, कई सारे मैन्युफैक्चर सेक्टर्स में काम करती है, चाहे वो पावर की बात करें हम, या फिर हम मेट्रो रेल की भी बात कर रहे हो, रेलवे की बात करो, पावर की बात करो, कई सारे सेक्टर्स है जहां पे कंपनी काम करती है और अच्छा काम कर रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है कि कंसिस्टेंसी यहां पर नहीं है, इनके प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। यही होता है कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा दिया, बाद में 2 क्वार्टर लॉस दिखा दिया, वापस 1-2 क्वार्टर प्रॉफिट दिखा देगा, वापस लॉस दिखा देगा, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। और मैं मानता हूं कि डेफिनेटली हम आने वाले दौर में मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा करेंगे, लेकिन एकदम से कोई चमत्कार नहीं होने वाला। हालांकि जब इतनी बड़ी रफ्तार शेयर पकड़ लेता है तो थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, वो हम पहले भी देख चुके हैं इस तरीके की तेजी के बाद करेक्शन। और जिस तरीके का मार्केट का कंडीशन है, मार्केट की जिस तरीके से हालत है, अगर मार्केट गिरता है तो यहां पर असर देखने को मिल सकता है आपको। यही वजह है कि मैं अभी के लिए कहूंगा कि भेल महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से और प्राइसिंग के हिसाब से भी, तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए यहाँ पर। इवन अगर 60 रुपए के नीचे मिलता है तो वहां पर खरीदारी के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि 80-90 का रेंज मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का रेंज है, बाकी मर्जी आपकी, आपको रिस्क लेना है तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।